हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वेनिला। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि नीचे टाइटल में देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि आज का वीडियो जो है मेरा किस टॉपिक पे है। मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि हमें बताएं कि हम पार्लर अपना जो है स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या क्या प्रोडक्ट जो हैं हम लें, कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है एक वीडियो ही बना दी जाए, तो फिर इसलिए जो है मैंने आज ये वीडियो आपके सामने जो है लेके आई हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि देखो, पार्लर एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें आप कितना मर्जी भी पैसा आप लगा सकते हैं। तो जिनके पास फाइनेंशियली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाता है कि आप कितनी मर्जी चीज़ें भी उसमें आप ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं ज़्यादातर जो है उन लोगों के बारे में बात करूँगी जिनका बजट बहुत कम है और जो बहुत थोड़े से शुरुआत करना चाहते हैं, या जो घर से जो है शुरुआत करना चाहते हैं। तो विशेषकर मैं उनके विषय में बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि भाई, जब आप पार्लर अपना खोलने की सोच रहे हैं, तो ये सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम क्या प्रोडक्ट लें या हम कैसे जो है शुरुआत करें। ये कन्फ्यूज़न रहता है। जब मैंने भी खोला था तो मुझे भी इस तरीके से कन्फ्यूज़न था। तो इस वजह से क्या हुआ कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आ गई कि जो मेरी यूज़ ही नहीं हुई, जो मैं यूज़ भी नहीं कर पाई उनको। और जैसे कि मान लो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो गए कि जो मैंने ख़रीद लिए और मुझे उनको यूज़ करना भी नहीं आया, या मेरे पास उस तरीके का काम नहीं आया। ठीक है, तो मैं आज बात करूँगी कि कैसे कैसे जो है धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय करके आगे को बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपना पार्लर का प्लान कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आपकी लोकेलिटी क्या है, और आपके पास जगह कितनी है ना। क्योंकि दिमाग में तो आप सोच के बैठे बहुत कुछ, लेकिन आपके पास स्पेस ही नहीं है। अगर किसी की एक अपनी स्पेस है तो उनके लिए फिर भी बहुत आसान हो जाता है कि वो उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास जो है स्पेस बहुत लिमिटेड है, तो उनको क्या क्या चीज़ें जो है मेन रखनी चाहिए। और लोकेशन में ये हो जाता है कि किस तरीके की लोकेशन में आप रहते हैं, वहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, इस हिसाब से भी जो है प्रोडक्ट को रखना होता है। आपकी रेंटल एरिया है आपका, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जब हम पार्लर का काम शुरू करते हैं, तो हमें देखो एक मिरर की ज़रूरत होती है ना। ये सोचना होता है सबसे पहले कि आप 1 सीटर प्लान कर रहे हैं या आप 2 सीटर प्लान कर रहे हैं, यानी कि 2 चेयर आप रखना चाहते हैं, या आप 1 चेयर से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर किसी के पास छोटी सी स्पेस है, तो देखो पार्लर का काम ऐसा है कि आप बहुत छोटे से जगह पे और बहुत कम सामान पे भी आप आप जो है बहुत अच्छी अर्निंग जो है कर सकते हैं। क्योंकि देखो, पार्लर का काम ऐसा है कि आप जो है कितना ही मर्जी सामान रख ले, लेकिन अगर आपके हाथ में हुनर नहीं है, तो आप जो है अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये ना सोचें कि यार हमारे पास तो फाइनेंशियल दिक्कत है, हम इतना सामान नहीं ले सकते। आप बहुत कम से शुरुआत करें। अगर आपके हाथ में टैलेंट होगा तो डेफिनेटली आपका काम जो है अच्छा चलेगा। आप अपने हुनर पे ध्यान दें, बस अपना काम जो है आप ईमानदारी से करते चले जाएं। और किसी चीज़ के ऐसा ना सोचें कि हमारा बजट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आप एक घर से अगर शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा सा आप बोर्ड बनाएं, जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे जो है पार्लर है और यहाँ पे ये सर्विसेज जो है होती हैं। मैं बात करती हूँ मिरर की। मिरर आपको देखो, अगर आप घर में छोटी स्पेस है तो आप जो है एक मिरर ले सकते हैं। अगर आपके पास ड्रेसिंग टेबल भी है घर में, मैं अगर बात करूँ कि जब मैंने सबसे पहले पार्लर खोला था ना, मैं आपको पिक लगा दूंगी यहाँ पे, अगर मुझे पुराने पार्लर की पिक मिलेगी अपनी। तो मैंने सबसे पहले ना ड्रेसिंग टेबल से स्टार्ट करा था। मैंने 2 ड्रेसिंग टेबल रखे थे। तो जैसे पुराने समय में वो ड्रेसिंग टेबल आते थे, तो इसी तरीके से मैंने जो है स्टार्ट करा था अपना ड्रेसिंग टेबल लगा के। साथ में मैंने 2 चेयर रखी थी। अगर आप एक चेयर है तो एक ड्रेसिंग टेबल से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो हो गई चेयर। और मिरर आपको कैसा चाहिए? अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप 2 चेयर भी रख सकते हैं, और आप 2 मिरर भी लगा सकते हैं। अब तो दीवार में अगर आपके पास स्पेस, अच्छा अगर आपके पास एक छोटी स्पेस है तो आप ये भी कर सकते हैं। देखो, ड्रेसिंग टेबल थोड़ी सी ज़्यादा जगह खींचता है, जो कि मुझे महसूस हुआ। तो आप दीवार में भी मिरर को फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये बैक में आप देख रहे हैं, तो दीवार में भी फिक्स आप मिरर को कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि स्पेस ये कम घेरता है, आपको चलने फिरने में जो है आसानी हो जाती है आसपास। अगर आप चेयर के आसपास वर्क कर रहे हैं तो आपको ईजी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट की क्या रखें। देखो, प्रोडक्ट की किट भी आपको बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रूट फेशियल रख सकते हैं, आप गोल्ड रख सकते हैं,
पपाया फेशियल आप रख सकते हैं, इस तरीके के फेशियल आप रख सकते हैं, वाइटनिंग पर्ल फेशियल आप रख सकते हैं। इन सब की छोटी छोटी किट्स आती हैं, आप इनको रख सकते हैं। लेकिन खरीदने से पहले आप हमेशा ध्यान रखें कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है तो आप उसको ज़रूर चेक कर लें। ऐसा ना हो कि एक्सपायर होने में जो है प्रोडक्ट के सिर्फ 3 ही महीने रह गए या 4 ही महीने रह गए, आप बिल्कुल फ्रेश पीस को जो है खरीदें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट जो है निकलती रहती है। तो क्योंकि आप देखो नया पार्लर है तो हो सकता है कि जल्दी आपको मौका ना मिले। तो ये तो हो गई प्रोडक्ट की। अब मैं बात करती हूँ जैसे मेकअप के प्रोडक्ट में आप क्या करें। मेकअप के प्रोडक्ट में फ्रेंड्स आप सबसे पहले एकदम से प्रोडक्ट आप ना खरीदें। आप फाउंडेशन जो है जैसे जैसे आपके पास मेकअप का काम आता जाता है, आपको जिस हिसाब से रिस्पांस मिलता है। मैंने क्या करा था स्टार्टिंग में कि एकदम से मेकअप का सामान मैंने ख़रीद लिया था। बहुत अच्छा नॉलेज भी नहीं थी, जब आप नया नया सीख के आते हैं ना तो इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती है। एक बिल्कुल एक स्टूडेंट जैसे होता है उसी तरीके से होते हैं, तो पता नहीं होता। तो मेकअप का सामान भी आप बहुत लिमिटेड ख़रीदें। और जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन आप जो है एक मीडियम स्किन टोन के लिए ख़रीद लें और एक आप थोड़ा सा डस्की स्किन टोन के लिए ख़रीद लें, डार्क स्किन टोन के लिए खरीद लें। एक फेयर, 3 आप खरीद सकते हैं, एक फेयर, मीडियम, डार्क स्किन टोन के लिए खरीद सकते हैं। उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके जो है आप बना सकते हैं। अगर मैं ब्रांड की बात करूँ तो बहुत सस्ते ब्रांड भी आते हैं। मेबलिन है, वो भी बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं तो क्रायोलॉन आप ले सकते हैं, उससे ऊपर मेकअप स्टूडियो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। लिपस्टिक में भी आप यही कर सकते हैं कि 2-3 शेड आप ले लें, उसी को जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। आपको देखो मैंने, अगर आपको कलर थ्योरी का नॉलेज नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कि प्रोडक्ट आप बहुत ही लिमिटेड कम खरीदें और जैसे जैसे आपके पास जो है काम आता जाता है उस हिसाब से आप जो है प्रोडक्ट को लेते चलें। और फेशियल के लिए देखो, अगर आपके पास स्पेस है तो आप बेड रख सकते हैं, क्योंकि बेड में जो है फेशियल करने में बहुत आसान होता है और एक रिलैक्सेशन भी फील होता है। और फेशियल रूम को भी बहुत अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करूँ तो आप आयनिंग ले सकते हैं। आयनिंग मशीन हो गया, टोंग हो गया, क्रिम्पिंग हो गया और ड्रायर हो गया, ये सारी मशीन आप ले सकते हैं। और आप हेड स्पा की एक मशीन आती है, आप वो ले सकते हैं। पेडिक्योर मशीन आती है, आपको वो लेना है। कटिंग शीट आपको लेनी है, सीज़र लेनी है आपको, स्टैक की सीज़र आती है, मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे। तो स्टैक की सीज़र आप ले सकते हैं। वाटर बॉटल आपको लेनी है, जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं वो आप लें। और हमेशा ध्यान रखें कि जो अपने पार्लर में जो भी सामान आप ले रहे हैं वो हमेशा ना आप एक ही कलर का लें। जैसे ब्लैक कलर आप चूज़ करें। मेरे पार्लर में आप देखेंगे तो वाटर बॉटल भी मैं ज़्यादातर ब्लैक कलर की लेती हूँ। तो ब्लैक कलर का जैसे बाउल हो गया वो ब्लैक कलर का हो गया। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कलर थीम को भी रख सकते हैं। हेयर कलर्स में जो है आप बेस कलर आप ले सकते हैं, उसमें वो सारे आप कुछ प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो स्मूथनिंग की क्रीम हो गई, वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो देखो ये देखना है, हमेशा ध्यान रखो कि सबसे पहले जब आप नया पार्लर खोल रहे हो तो एकदम से बहुत जल्दी से रिस्पांस नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबसे पहले जो होता है कि लोग ट्राई करते हैं आपको, तो वो सबसे पहले बहुत छोटे से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो आपसे आईब्रोज़ में आपका हाथ बिल्कुल सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लाइंट को आपकी आईब्रो पसंद आ गई तो वो बाकी के काम के लिए भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा। तो ये ले सकते हैं। जैसे वगैरह जो हैं वो आपके बिल्कुल एकदम नीट होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ऐसा आप मोस्टली ध्यान रखें कि वाइट और क्रीम कलर के टॉवल अच्छे रखें, अच्छा लगता है। जैसे आपने कभी होटल में भी देखा तो वो लोग कैसे टॉवल रखते हैं, वो ज़्यादातर बेडशीट वगैरह उनकी वाइट रहती है, क्योंकि वो एकदम साफ़ दिखती हैं, लगता है कि साफ़ है। तो इस तरीके की आप जो है टॉवल वगैरह अपनी रखें। अगर आपका बेड पे आप फेशियल करते हैं तो आप उसके जो बेडशीट है वो एकदम जो है आप लाइट पिंक ले सकते हैं, लाइट ग्रीन ले सकते हैं और फ्रेश हैं। आप अभी आपने सीखा है और आप अभी कंफ्यूज हैं कि मैं अपना पार्लर खोलूं या मैं नहीं खोलूं, या मैं पहले जॉब करूं। बहुत सारे लोगों में ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैं जॉब करूं या मैं अपना पार्लर खोलूं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कम से कम 6-7 महीना आप कहीं पे जॉब कर लें, क्योंकि होता क्या है कि जब आप नया पार्लर खोल रहे हैं और आपको अपना हाथ भी सेट करना है तो जल्दी से जो है आपको रिस्पॉन्स हो सकता है ना मिले। लेकिन अगर आप किसी का चलता हुआ पार्लर है, वहाँ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जल्दी सीखने का जो है मौका मिल सकता है। आपका हाथ जो है वहाँ पे जल्दी जो है साफ़ हो सकता है और आपको आसपास के लोगों का भी पता चल जाएगा कि भाई वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिलता है, कैसे बात करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि देखो जब हम किसी के अंडर में रह के काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से जो है
काम करना आ जाता है। हम अगर कोई गलती करें तो कोई हमें बताने वाला भी होता है। तो अगर आप अभी कन्फ्यूज़ हैं कि मैं जॉब करूँ या पार्लर खोलूँ, तो मैं तो यही कहूँगी कि कम से कम 6-7 महीने आप जो है जॉब करें। उससे क्या होगा, आपका हाथ जल्दी से जो है साफ़ होगा। आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो वहाँ का एक अलग माहौल होता है, और जब हम फील्ड में काम करते हैं तो वहाँ का थोड़ा-सा अलग माहौल होता है। क्योंकि देखो, हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो जगह-जगह से होके आता है, तो काफ़ी कुछ तो ट्रेंड हमें क्लाइंट ही कर देता है आस-पास के। इसलिए मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमेशा जो है आप क्लाइंट को बोल सकते हैं कि अगर काम अच्छा नहीं लगा तो आप हमें जो है सलाह दे सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। इससे क्या होता है कि क्लाइंट को भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो हमेशा जो है मैं यही कहूँगी कि हमेशा सीखने वाले मोड में आप हमेशा रहें। हमेशा ध्यान रखें कि आपके हाथ में हुनर होना चाहिए। अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देखो, जो मेरे अंदर टैलेंट है वो आपके अंदर नहीं हो सकता, जो आपके अंदर टैलेंट है वो मेरे अंदर नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखें, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। तो ये होना चाहिए, इस चीज़ को ना सोचें कि जगह छोटी है, बजट कम है, पैसे नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप ना सोचें। तो मैंने सबसे पहले मेन आपको बता दिया कि देखो, पार्लर का काम ऐसा है, जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँगी कि जिनके पास कम बजट है, कम बजट में आपको कैसे करना है। आप एक मिरर ले सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल से भी काम चला सकते हैं, एक चेयर ले सकते हैं। चेयर देखो, 4-5 हज़ार की चेयर भी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाती हैं। और आप प्रोडक्ट में आप कम रखें, एक्सपायरी उसकी हमेशा चेक कर लें। कटिंग शीट और आप अलग से रखें। कटिंग और कलर जो कलर वाली शीट्स होती हैं वो हमेशा आप ब्लैक कलर की लें या डार्क कलर की लें। कटिंग शीट आप थोड़ी सी लाइट कलर की भी ले सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें। सीज़र आप लें, स्टैग की सीज़र जो है बहुत अच्छी सीज़र होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें फ्रेंड। तो आपको देखो, फेशियल किट हो गया, आपको ब्लीच हो गया, वैक्सिंग हो गया, आपके पास आपको वैक्सिंग आपको लेना है, कलर आपको लेना है, और ये सारे जो है प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। ब्लीच में आप जो है, ब्लीच में आप सिर्फ 2 ही ब्लीच लें, एक तो फ्रूट ब्लीच ले लें आप, और एक ऑक्सी ब्लीच ले लें। ये 2 ब्लीच आपके पास जो है काफ़ी है आपके लिए। और फेशियल स्पंज ले लें आप, फेशियल टिश्यू ले लें। तो कम बजट में भी आप अपने पार्लर की शुरुआत एक अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। बाकी अगर आपका काम अच्छा होगा तो लोग अपने आप ही आपके पास जो है आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में आप बेल के आइकन को दबाना ना भूलें।